आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। जैसा कि इस मार्केट में कई ट्रेडर जो ऑप्शन राइट करके वर्क करना पसंद करते हैं, काफ़ी ट्रेडर का ये मानना है कि डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन कॉल पुट दोनों को अगर सेल कर दिया जाए तो उन दोनों में जो प्रीमियम होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्रीमियम ख़त्म होने से वो एक हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो काफ़ी ट्रेडर इस तरीके से एक डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन को राइट कर देते हैं यहाँ पर। अब एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लो कोई स्टॉक 100 का चल रहा है, वो डीप आउट ऑफ मनी यानी 120 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो 5 रुपये का चल रहा है और 80 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन भी 5 रुपये का चल रहा है। इन दोनों को मैंने 5-5 रुपये में अगर सेल कर दिया तो यहाँ पर एक 10 पॉइंट अर्निंग की पॉसिबिलिटी है कि भाई इन दोनों का अगर प्रीमियम ख़त्म होगा तो एक 10 पॉइंट की मुझे अर्निंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि अगर वन साइडेड मूवमेंट आ जाता है तो यहाँ सिर्फ एक 10 पॉइंट कमाने के चक्कर में क्या मैं मेरी पूरी कैपिटल को रिस्क में डालूँ, ये सही तरीका है? तो सिर्फ एक 10 पॉइंट कमाने के चक्कर में पूरी कैपिटल को रिस्क में डालना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर हमें हमारी कैपिटल का प्रोटेक्शन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें पूरा 10 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर 6 भी मिल जाएंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम सेफ्टी पे ध्यान देंगे कि अगर वन साइडेड मूवमेंट आ जाता है तो जो पास्ट में हमने अर्न करा वो पूरा नहीं चला जाए, उसमें से एक पार्ट जाए तो जिससे हमें हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखे। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई 120 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का रेट 5 रुपये था, 80 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट 5 रुपये था। अब यहाँ पर वन साइडेड मूवमेंट के लिए मैं मेरी पोजीशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि अगर वन साइडेड मूवमेंट आए तो काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस नहीं लग जाए। तो यहाँ पर मैं ऊपर और नीचे के लेवल को अगर निकालता हूँ कि कहाँ से अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ, तो मैं देखता हूँ कि अगर 130 के ऊपर जाता है स्टॉक तो वहाँ से अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी है, और नीचे अगर 70 के नीचे जाता है तो वहाँ से अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं 130 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का मैंने रेट देखा, वो भी डीप आउट ऑफ मनी है। अब वहाँ पर मान लो वो मुझे 1.5 रुपये में मिल गया, मैंने उसे 1.5 रुपये पे ख़रीद लिया। और वैसे ही डीप आउट ऑफ मनी 70 स्ट्राइक प्राइस का पुट, जहाँ से मेरी अनलिमिटेड रिस्क शुरू हो सकती थी, वो भी मैंने देखा कि भाई एक 1.5 रुपये का चल रहा है, उसे भी 1.5 रुपये पर मैंने ख़रीद लिया। अब यहाँ पर ठीक है, अगर मैं सही हो गया तो अब मुझे पूरे 10 पॉइंट की अर्निंग नहीं होगी, एक 7 पॉइंट की अर्निंग होगी। लेकिन जो 1.5 रुपये में मैंने कॉल और पुट बाद वाले खरीदे थे, उन 1.5 रुपये की ताकत इतनी है, वो मेरी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरी कैपिटल को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। और जो एक अनलिमिटेड रिस्क का खतरा मंडराता है वो वहाँ से मैं काफ़ी दूर हो चुका हूँ। अब यहाँ पर ठीक है, ज़्यादातर समय मैं सही हो जाता हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर समय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता सिर्फ तब की करना चाहिए जब 1 या 2 बार मैं गलत होऊंगा तो वहाँ पर मुझे कोई बड़ा कैपिटल डैमेज नहीं हो जाए। तो यहाँ पर अगर 1 या 2 बार गलत होता हूँ मैं तो ठीक है, एक नॉमिनल कैपिटल लॉस में मैं बाहर हो जाऊँगा। और अगर मैं सही होता रहता हूँ तो ठीक है, 10 की जगह मुझे 7 रुपये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सेफ्टी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, ना कि मैंने मेरी पूरी कैपिटल को अनलिमिटेड रिस्क में डाल रखा है। अब यहाँ पर सोचने में ये आता है, अगर हम सही होते रहते हैं कि भाई बाद वाले खरीद रहे हैं, वो 1.5 रुपये 3 रुपये जबरन ज़ीरो हो जाते हैं, अगर हम उन्हें नहीं खरीदते तो पूरा एक 10 रुपये का हमें प्रॉफिट होता। लेकिन 3 रुपये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले हमने 10 रुपये का प्रीमियम सेल करा, उसी में से 3 रुपये का प्रीमियम बाय करा, और यहाँ पर वो 3 रुपये हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैज करना, कैलकुलेशन के साथ हैज करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि भाई आज हमने बड़ा अमाउंट कमा लिया और कल उससे बड़ा लगा दिया, तो हम एक एक स्टेप ऊपर जाएं और 4-4 स्टेप करके पीछे आएंगे
कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बजाय अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर जाएं तो वो हमारे लिए काफ़ी सही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।